दुनिया का चिराग बुझ जाता है, उस वक्त ये हिदायत का चिराग। नूह ने कश्ती बनाई, कश्ती बनाने के बाद उसने आवाज दी, वो कश्ती हमें नहीं बन गई। अब थक 950 साल की तबलीग के बाद अक गया। पत्थर मारते थे लोग, ये पत्थर मारना नबियों को इनकी पुरानी आदत है। तवज्जो है सरकार, तारीख से वाकिफियत रखने वालों से मेरी बात है। तो ईसा जी वो इतने पत्थर मारते थे, नूह नबी को पत्थरों में छुप जाता। अल्लाह अपने फरिश्ते को भेजता है, जाओ अपने मखलूकी और काफूरी पाक नूह को मस करो, उसे शिफा आ जाती है। यहां नुक्ता रखता हूं, यहां नुक्ता रखता हूं, यहां नुक्ता रखता हूं मैं हर साहिब वज़ीर खान के लिए। अल्लाह अपने नबी को ठीक करवाने के लिए, शिफा देने के लिए फरिश्ते को भेजता। ओए होए 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 होए, अरे बात दुआ फरमाएंगे तो मेरी मंजिल आसान हो जाएगी। अपने नबी को शिफा देने के लिए फरिश्ते को भेजता। क्या कहने मोहम्मद तेरे बेटे की, नबी जिसे शिफा दे वो और है, जो नबियों को शिफा दे वो और है, वो और है। नबियों को शिफा दे वो फरिश्ते हैं, और जो फरिश्तों को शिफा दे वो रसूल का बेटा। जो है साहिबान बाबा जी, यहां फिर मैं एक सवाल रखता हूं अपने उन लोगों के लिए जो इरफान रखते हैं। ये मेरा सवाल है फुतरत के लिए। पहला है अर्श का मरीज, दूसरा है फर्श का। एक को शिफा दी, एक की शिफाअत की। एक फर्श का, फर्श वाले को भी, अर्श वाले को। बाबा ये बात जो मैं आपको कहने लगा कम लोगों ने सुनी। सारे कायनात में जो भी बंदा दरूद पढ़ता है वो मेरे मौला की बारगाह हमें फुतरस पहुंचाता है। हाँ, पहली मरतबा बात सुनी। दोनों को हुसैन ने इनाम दिया है, शिफा भी दी है, शिफात दी है, इनाम भी दिया है। पूरी कायनात में जो भी दरूद पढ़ता है मौला की बारगाह में फुतरस पहुंचाता है। जो भी ज़ियारतों पे जाता है उसकी लिस्ट जो इमाम की बारगाह में पहुंचाता है वो और पहुंचाता है। हाँ हाँ, नमिया गल्ला नहीं बोलिया करो यार, दोनों को। अब मेरा सवाल आ गया जिंदा लोगों के लिए, फुतरस के सामने लाखों साल पुराना पड़ा हुआ। मेरा सवाल है आप सब को साथ मिला के उसी सवाल पे मैं नतीजा देता हूं। आदम आए, हक बनता था तो तब आ जाता, अल्लाह जमीन पे अपना नबी भेज रहा है तब आ जाता, नहीं आया। चलो कोई मजबूरी होगी, गल मैं करनी है तो सुननी है। नूह नबी आए, आ जाओ, नहीं आए। तुम्हें तो शिफा चाहिए ना, आ जाओ, नबी आ रहे हैं। शिफा चाहिए, नबी आ रहे हैं, नहीं। चलो मजबूरी होगी। इब्राहिम आ गए, नहीं आए। इस्माइल आ गए, मूसा आ गए, ईसा आ गए, नहीं। आप वाकफियत रखते हैं 5-7 बंदे, अगर मैं नबियों के नाम लेने पे आऊं तो मेरा आधा घंटा गुजर सकता है। इन्हें नाम मैंने आंदे नहीं, लेकिन मैं इशारा कर रहा हूं। ईसा आ गए, नहीं। खुद नबियों के सुल्तान आ गए। ओए होए ओए होए होए,
नबियों के सुल्तान आ गए, सरवरे कायनात आखिर फखरे मौजूद राहत कौनैन के काबा, ज़हरा के बाबा पैकर हुस्न जमाल मजमूए गैर तो कमाल वारिस ज़दरुल इतराल वही के तर्जुमान रहबर शरीयत पैगाम हुर्रियत दाना सब अल्लाह का कौल मौला कुल इश्क़ अव्वल हुस्न अव्वल खल्क़ अव्वल ज़र्फ़ अव्वल नस्ब अव्वल। मेरा नबी वो आ गया जिसके होंठों के एतबार भी कुरान की आयत खड़ी है। उसी रसूल को अल्लाह ने दो बेटे दिए, एक का नाम हसन था, एक का नाम हुसैन था। मैं अपने सरदार भाइयों के लिए नहीं पढ़ा, जो मेरे मेहमान भाई हैं मैं उनके लिए पढ़ना चाहता हूँ। 2 सतरें मैंने मुसाहिब की ज़्यादा लंबा नहीं पढ़ना चाहता, मकसद सिर्फ एक के मातम हुसैन हो जाए, आज हसन के जनाजे पे मातम हो जाए। बड़ा गरीब है, आज मैं पढ़ना चाहता हूँ एक सतर, ताकि हर आंख से आंसू निकल आए। आज वो बंदा मौजूद है जो जिंदा है, अगले साल वही रोएगा जो जिंदा होगा। कोई पता नहीं जिंदगी का किस मोड़ पे जिंदगी की शाम हो जाए। जब भी फर्श अदा पे आओ दुआ मांगा करो, मेरा अल्लाह हुसैन का गम ज्यादा है, जिंदगी थोड़ी है, हमें जिंदगी देता जा, हम हुसैन का गम मनाते जाए। 2 बेटे दिए मोहम्मद मुस्तफ़ा को। उम्मत ने कहा हमने नबी के बेटों को अजर रिसालत देना, और क्या दिया अजर रिसालत? एक के जनाजे पे तीर, एक का जनाजा तीरों पे। मिल गई मेरे बादशाह हसन को जहर। बड़े आहिस्ता से पढ़ने का आदि हूँ ताकि बच्चे बच्चे को मुसाहिब याद हो। सर से अमामा उतरा हुआ, जिसमें कपकपी, चेहरे का रंग जर्द। दरवाजे पे आया, बीबी फरवा ने दरवाजा खोला, हालत देख के तड़पी फरवा रो के कहती हसन ये हालत किसने की? अगला लफ्ज पढ़ूं मातमी के लिए। मौला हसन की आवाज है, फरवा मुझे छोड़ मेरे कासिम को बुला। जितने औलाद वाले बैठे, मेरी हालत छोड़ मेरे कासिम को बुला। बीबी फरवा जल्दी से वहां आई, कासिम था। कासिम को उठाया, बाप के सीने पे लिटाया। कासिम की आवाज आई, माँ मुझे गरम रेत पे लिटा दिया। बीबी की आवाज आई, कासिम आंखें खोल, गरम रेत नहीं तेरे बाप का सीना, तेरे बाप का सीना। कासिम कभी दाएं रुखसार से बोसा लेता, कभी बाएं रुखसार से बोसा लेता। कासिम जी बाबा, एक लफ्ज पढ़ना चाहता हूँ मातमी के लिए। कितना सन था हजरत कासिम का, ये मुहर्रम में जिसकी मेहंदियां उठाते थे। जब हसन को जहर मिली ना, ये मैं लफ्ज मातमी के लिए पढ़ना चाहता हूँ ज़दारों के लिए। हसन की उतनी ही उम्र थी जितनी करबला में हुसैन की सकीना की उम्र थी। 3.5 साल का सिन था मेरे मौला कासिम का। कासिम जी बाबा, कासिम मेरी बहनों को इतला दे। अब मुझे बोल के बताइएगा, 3.5 साल का बच्चा मौत की इतला कैसे दे सकता है? बाबा मैं कैसे बताऊंगा? कासिम मेरे करीब आ, वैन बुलंद हो गए, बस मैं जल्दी करूं। कासिम मेरे करीब आ, कासिम के सर से अमामा उतारा, गिरेबान चाक किया, आस्तीन को उल्टा, खाक उठा के कासिम के सर पे डाली। कासिम अब जा, तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा, तुम्हें देख के मेरी बहनें समझ जाएंगी कासिम यतीम हो गया। जज़ाकल्लाह, खुदा तुम्हारा हाय कहना कबूल फरमाएगा। मेरी माँ बहन तुम्हारे पर्दे सलामत रहे। जा कासिम, अब ये लफ्ज है जो मैं माफी मांग के पढ़ना चाहता हूँ। बाबा आयशा जी, जब बच्चा इतला देने जाता है ना, तो उसे पता नहीं होता। जब कासिम जाने लगा तो पीछे से आवाज दी हसन ने, कासिम जरा रुक। एक बात याद रखना, अगर मेरी बहन सो रही हो उसे मेरी मौत की इतला ना देना, और दुआ किया करो कोई बहन सो रही हो उसे भाई की मौत की इतला ना मिल जाए। अली की इज्जत की कसम, वो बच्ची अपने हाथ की रखी हुई चीजें भूल जाती है। हमसाई औरतें उसका सामान इकट्ठा करते हैं। इलाके के शरीफ उस बच्ची के सर पे प्यार दे के कहते हैं, बेटा रात ज्यादा हो गई है और तुझे सवारी नहीं मिलनी, सुबह फजर के बाद चली जाना। और रो के कहती, मुझे सवारी न मिले मैं पैदल चली जाऊंगी, मेरा पेका घर उजड़ गया है। अल्लाह अकबर। 1 मिनट पूरे इजाजत दे रहा हूं। कासिम आए दरवाजे पर,
दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाजा बंद था। कासिम रुखसार दरवाजे पे लगा के बैठ रो के कहता था, अम्मा अम्मा कासिम यतीम हो गया। तड़पी अली की बेटी बिस्तर पे, आवाज आई फिजा चिराग रोशन कर। बीबी फिजा की आवाज आई, अभी तो तहज्जुद का वक्त नहीं हुआ। बीबी ज़ैनब तड़प के कहती, अभी मेरी माँ मुझे ख्वाब में आई थी और मेरी माँ का पहलू से हाथ हटा हुआ था और रो रो के कह रही थी, ज़ैनब मेरा घर उजड़ गया और मेरा कासिम यतीम होने लगा है। इधर चिराग जला के ज़ैनब आई, उम्मे कुलसूम आई, बीबी रुकैया आई, चिराग दरवाजे पर रखा, यूं दरवाजा खोला और कासिम का सर बीबी ज़ैनब के कदमों पे लगा। या बीबी फिजा ने कहा, अबे बच्चा अभी तो वक्त नहीं हुआ, सैयों के दरवाजे पे कोई मांगने के लिए नहीं आया, तुझे किसी चीज की जरूरत है वो सुबह आ जाना। कासिम ने सर उठा के कहा, अम्मा मैं मांगने वाला नहीं हूँ और मैं तेरा यतीम। ज़ैनब ने कहा, मेरा यतीम नहीं, मेरा अमीर कासिम। हाय करना मैं जुमला पढ़ना चाहता हूँ आखिरी। यतीम कासिम ना कहे मेरा अमीर कासिम। चली ज़ैनब आलिया आई हवेली पे, अल्लाह करे पे का घर सब बहनों का सलामत रहे। आई दरवाजे पर, हसन ने सबको इकट्ठा किया। हुसैन मेरी बहनें कहाँ हैं? कहा वो तुम्हारे कदमों की तरफ बैठी। तीनों बहनों की चादर का पल्लू पकड़ा, हुसैन के हाथ पे रखा, कहा हुसैन मेरी बहनों की चादर का जिम्मेदार तू है। इतना लफ्ज कहना था, हुसैन ने मुट्ठी खोली, रो के कहा, अगर चादर की जमानत देनी है फिर गाजी को बुला। अगर चादर की जमानत देनी है फिर गाजी को बुला। अब मैं लफ्ज आखिरी पढ़ना चाहता हूँ, ताबूत तैयार रखना। अगर मेरे भाई मौजूद है तो फिर इशारा करूंगा, ताबूत ले आना। ये मुश्किल लफ्ज पढ़ना चाहता हूँ। आप में से कोई भी ऐसा नहीं है कि जिन्होंने मौत ना देखी हो। कोई ऐसा घर नहीं है जहां मौत ना हुई हो। बाबा जी, सबसे बड़ी मुश्किल ये आती है जब लोग जनाजा उठाने के लिए आते हैं ना, बहनें उठाने नहीं देती। और मुझे अली की इज्जत की कसम, मैंने कई जगहों पे ऐसे देखा है, लोग जाते हैं फिर वापस आ जाते हैं। लोग पूछते क्या हुआ, जनाजा क्यों नहीं उठाया, और लोग कहते थे उठाने की कोशिश करते हैं। कभी कोई बहन आ जाती है, कभी कोई बहन मिन्नतें करती है, ना लेके जा मेरे भाई को, ना लेके जा, मेरे आखिरी जुमला पढ़ता हूँ, ना लेके जा मेरे भाई को। इधर हुसैन ने हसन का जनाजा उठाया और कभी ज़ैनब आई, कभी उम्मे कुलसूम आई, कभी बीबी रुकैया आई। लोग कहती थी फूलों से सजाया है भाई का जनाजा, वो तीरों से वापस आएगा। अज़ादारों याद रखना, इधर से हसन का जनाजा आया, वो 300 तीर हसन के जनाजे पे लगे, वो बीबियों की आवाज आई, वो मेरा कासिम यतीम हो गया, आए मोहम्मद का बेटा मारा गया। या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हसन 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 या
हसन या हसन या हसन